नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, बीजेपी सरकार को लिया आड़े हाथों। सार्वजनिक निर्माण विभाग का जयन रिश्वत लेते धरा गया, बिल पास कराने के एवज में लिए 28,000। रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर हड़ताल पर, थीसिस जांच के लिए बाहर भेजने का कर रहे हैं विरोध। देश का अपमान सहन कर लौट आए नगर सेवक, चीन के सम्मेलन में सभी देशों के झंडों के साथ नहीं फहराया भारत का झंडा। पहली बार सहकारी भूमि विकास बैंक में खिला कमल, बागियों के कारण गंवाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सीट। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट के उदयपुर आने की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। सचिन पायलट का एयरपोर्ट पर कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पायलट के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय सेवक गिरजा व्यास, देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आगामी चुनाव के लिए तैयार है। इसके साथ ही पायलट ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार से जनता ठगा सा महसूस कर रही है। पायलट ने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। एक और किसानों की हालत खराब है तो वहीं सरकार अपने साल पूरे होने के जश्न मनाने में जुटी है। पायलट ने प्रदेश के किसानों पर चिंता जाहिर की, साथ ही साफ किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी और सरकार को कांग्रेस के दबाव में आकर किसानों के लिए मजबूरन उचित कदम उठाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हमेशा तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। प्रदेश में सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हुआ है। इन 2.5 सालों में राजस्थान सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रदेश का हर वर्ग, विशेष रूप से किसान वर्ग, नौजवान लोग, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और जवाबदेही सरकार की नहीं है। आत्महत्या लोग किसान कर रहे हैं और बिजली पानी का संकट इस सूखे के समय में बजाय इसके कि धन आवंटन ज़्यादा करें, ये बीजेपी अपने केंद्र और राज्य की सरकार जश्न मना रही है अपने वर्षगांठों के। बेहतर ये होता कि सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को ये अगर धन संपत्ति पैसा देते तो उससे उनका पुण्य होता। गाय मर रही हैं, पशु पक्षियों के लिए चारा दाना नहीं है। इस हालात में भी मुख्यमंत्री और उनके सरकार को कोई चिंता नहीं प्रदेश की। हम लोग जगह जगह जाके किसानों से आह्वान कर रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आवाज़ को सरकार को सुनना पड़ेगा और हमारे दबाव में आके सरकार को जनता के लिए राहत के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। शहर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के जयन को 28,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई के दौरान 28,000 रुपए भी जब्त कर लिए। जयन परमेश्वर चौधरी ने पूर्व में भी 20,000 रुपए बिल पास करने के एवज में ले लिए थे और अब आगे 28,000 रुपए की मांग कर रहा था। इस कार्रवाई के बाद एसीबी के एडिशनल एसपी ब्रिजेश सोनी ने बताया कि परिवादी की ओर से एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया और जब शिकायत सही पाई गई तो इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता उसके घर पर ही पैसे देने पहुंचा था। इतने में एसीबी की टीम मौके पर पहुंच गई और जयन को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया। ग्रुप में सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटड़ा उपखंड के कनिष्ठ अभियंता परमेश्वर चौधरी को 28,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ उसके निवास हिरणमगरी स्थित पूजा नगर स्थित निवास से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने यह रिश्वत राशि परिवादी की फर्म जिसके द्वारा सीआईडी जोन कोटड़ा की बिल्डिंग का निर्माण कोटड़ा में किया जा रहा है उसके बिल पास करने के लिए 3% कमीशन के रूप में मांग की थी। सत्यापन कराया तो सत्यापन के दौरान भी 10,000 रुपये उसने प्राप्त कर लिए थे। शेष राशि जो 28,000 रुपये परिवादी ने कल उसको दी, उसके बाद उसने अपनी जेब में रख ली और उसने अपने घर में ले जाके एसीबी टीम आई तो उससे पहले उसने घर में ले जाके मटकी में छुपा दी थी। एसीबी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिश्वत राशि भी बरामद कर ली है और आरोपी कनिष्ठ अभियंता को गिरफ्तार। रेजिडेंट डॉक्टर्स के थीसिस और कॉपियों को जांच के लिए प्रदेश के बाहर भेजने के विरोध में उदयपुर के एमबी चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। ऐसे में हड़ताल के चलते सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन कोई न कोई रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमी जरूर दिखाई दी।
हड़ताल के चलते 300 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। इस हड़ताल पर गए डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मेन मांग ये है कि थीसिस और जो आंसर शीट है वो बाहर जा रही है, तो इन मांगों को लेकर हम हड़ताल पे चल रहे हैं। और पूरा स्टेट है जो इस हड़ताल के लिए मतलब इस काफ़ी हमारी यहीं मतलब जो जिस मेडिकल कॉलेज लेवल पे हैं वहीं पर चेक हो और वहीं पर सब कुछ हो, बस यही मांगे हमारी है। जब तक हमारी मांगे ये पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल पे पूरा स्टेट रहेगा। पेपर पोस्टर और ये सब यहीं होनी चाहिए, बस यही है हमारी मांगे। डॉक्टर थावरचंद मैडा, वाइस प्रेसिडेंट R&D मेडिकल कॉलेज उदयपुर। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारी थीसिस और आंसर शीट और पेपर प्रेजेंटेशन और ये सब यहीं होनी चाहिए। हमारा क्या कि अभी 15 दिन पहले ही उन्होंने हमारे को सूचित किया, जो हमारे पास टाइम नहीं है और एग्ज़ाम अभी लगने वाले हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो परसेंट मतलब टाइम पूरा मतलब नहीं है, इसमें हम इन टाइम के अंदर हम नहीं कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टाइम के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। और हमारी ये मुख्य मांगी यही है कि ये पहले यथा मतलब जो भी नियम व कायदे वो पहले जैसे मतलब रहे, पहले से ही सूचित होने चाहिए। और जो भी ये नियम लागू हो वो मतलब नए बेस से लागू होनी चाहिए, बस यही मांगे। आगे की रणनीति ये हमारी ये रहेगी कि हड़ताल जब तक हमारी मांगे ये 2 मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी चीन यात्रा से लौट आए हैं और महाराणा प्रताप जयंती की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन वे ये भूल गए हैं कि वो महाराणा प्रताप की वीर धरती पर रहते हैं जिसका वे दुनिया के सामने अपमान सह कर आए हैं। महाराणा प्रताप ने कभी दास्ता स्वीकार नहीं की और ना ही देश का अपमान सहन किया, लेकिन नगर सेवक देश लौटकर वहां हुए भारत के अपमान पर स्यापा कर रहे हैं। यह शर्मनाक है। चीन ने विश्व मेयर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करके वहां तिरंगा फहराने से इनकार कर दिया। यह राष्ट्रीय अपमान की बात है। श्री कोठारी सहित देश के 5 मेयरों ने 23 से 27 मई तक विश्व मेयर सम्मेलन में चीन का आतिथ्य ग्रहण किया। इनमें शिमला, दिल्ली, धनबाद और ऋषिकेश के मेयर शामिल थे। जब ये जोग 23 मई को पहले दिन ही वहां डाइनिंग हॉल में डिनर करने पहुंचे तो देखा कि वहां सभी देशों के राष्ट्र ध्वज लहरा रहे हैं, लेकिन भारत का तिरंगा उनमें शामिल नहीं है। अब महापौर चीन यात्रा से लौटकर बता रहे हैं कि उन्होंने तिरंगा नहीं लहराए जाने की शिकायत भी की, लेकिन फिर भी हमारा राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया गया। यह दुखद ही नहीं, राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न था। लेकिन हमारे महापौर वहां 3 दिन तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि में विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठाते रहे। उन्हें न तो मेवाड़ की गौरव गरिमा का ख्याल आया, न ही देश के स्वाभिमान की फिक्र हुई। अगर कोठारी की शिकायत के बाद भी वहां ध्वज नहीं फहराया तो उन्हें सम्मेलन छोड़कर वापिस आ जाना चाहिए था। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी द्वारा योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए योग दिवस को इस साल भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश स्तरीय समारोह जयपुर में तथा जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर 21 जून को मनाया जाएगा। शहर में भी योग दिवस पर भंडारी दर्शक मंडप पर सुबह 7 से 8 बजे तक योगाभ्यास और योग की जानकारी और टिप्स दी जाएंगी। मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर OP बुनकर ने बताया कि उदयपुर जिले के शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 1 जून से सेक्टर 5 में योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 16 जून को जागरूकता के लिए टाउन हॉल से फतेह सागर पर साइकिल रैली निकाली जाएगी। योग रूप से फिट रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन योग भागती जिंदगी में इसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। प्रधान सेवक मोदी की इस पहल के बाद योग को लेकर लोगों में 1 साल से काफी जागरूकता आई है। शारीरिक शिक्षकों की एक शिक्षा तो उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़े, तो इसमें मनाया जा रहा है। तो उसमें यह है कि योग के जो प्रणेता हैं, योग जिसने दिया वो अभ्यास किया जाए। सभी लोगों से भी यही अनुरोध है कि इसका योग के फायदे पहुँचे, जिससे कि लोग
सरकार के खिलाफ निशक्तजनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 22 मई को जयपुर में प्रदर्शन कर रहे निशक्तजनों पर लाठीचार्ज होने का उदयपुर में भी विरोध होने लगा है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर निशक्तजन हम सहयोगी यासीन उद्योग के बैनर तले निशक्तजनों ने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पर उन्होंने सरकार के लाठीचार्ज करवाने और उनकी वाजिब मांगे नहीं मानने पर विरोध दर्ज करवाया। इन्होंने कहा कि सरकार का निशक्तजनों पर इस तरह से लाठीचार्ज करवाना मानवीय दृष्टिकोण से अमानवीय कृत्य है। प्रदर्शन के बाद इन्होंने कलेक्टर को 21 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। अब हमारी मांगे विकलांग एकता, हमारे अत्याचार विकलांग एकता, हमारी मांग हमारी मांग। हम राजस्थान के विकलांग आंदोलन में 22 मई से जयपुर में जो चल रहे हैं आंदोलन के समर्थन में आज उदयपुर में भी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 21 सूत्री मांगों को मनाने के लिए ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ये जयपुर आंदोलन के समर्थन में ही है। ये गैर राजनीतिक है, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है, केवल हमारी मांगों को पूर्ति कराने के लिए धरना प्रदर्शन है। मुख्य मांग है पेंशन को बढ़ाना, विकलांगों को रोजगार दिलाना और आरक्षण 10% करना, 3% से बढ़ाकर 10% करना, ये प्रमुख मांगे हैं। भूमि विकास बैंक में गठन के बाद उदयपुर में पहली बार भाजपा का बोर्ड बना है। हर बार इस पर कांग्रेस ने ही परचम लहराया था। 12 संचालक मंडल सदस्यों के चुनाव में बड़ी जीत के पीछे बड़ा कारण भाजपा देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला की टीम की मेहनत रही। सहकारी भूमि विकास बैंक के संचालक मंडल सदस्यों के चुनाव में 12 में से 7 भाजपा के डायरेक्टर बने हैं। भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पद पर रेवा शंकर और उपाध्यक्ष पद पर किशनलाल ने जीत दर्ज की। दोनों को 7-7 वोट मिले। जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता दबी आवाज में हर बार हार का कारण व्यक्ति विशेष के निर्णयों को बता रहे हैं। हालांकि भाजपा की इस जीत के पीछे जितनी भाजपा की मेहनत है उतनी ही कांग्रेस की गुटबाजी है। भाजपा ने कांग्रेस के बागी किशनलाल को उपाध्यक्ष बना दिया। सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनाव में पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के मथुरेश नागदा की बगावत आखिर पार्टी को भारी पड़ी और भाजपा के पदाधिकारी इस पर काबिज हो ही गए। इससे पहले कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जमकर बाड़ेबंदी की और एक मतदाता को पूरी तरह से कन्विंस कर रखा था। लेकिन देहात कांग्रेस के पूर्व महामंत्री मथुरेश नागदा सहित 5 सदस्यों का बागी होना पार्टी को इतना भारी पड़ा कि सत्ता भी छिन गई। यह बगावत कांग्रेस पार्टी को इतनी भारी पड़ी कि बना बनाया बोर्ड भाजपा के खाते में चला गया। बोर्ड में 12 सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पूर्व में हुए चुनावों में 2 जगह से निर्विरोध रूप से कांग्रेस के पदाधिकारी जीत गए थे, जबकि ज्यादा जगह से बढ़त भी कांग्रेस को मिली थी। माना जा रहा था कि कांग्रेस फिर से यह बोर्ड बना लेगी, लेकिन 2 दिनों पूर्व ही पूर्व अध्यक्ष मथुरेश नागदा को जानकारी मिली कि इस बार उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, तो उन्होंने हाथ का साथ छोड़कर 5 साथियों सहित कमल को थाम लिया। इस कारण पहली बार भाजपा का बोर्ड बना। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप
सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 02942411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640452 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो। अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास। शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 941537625552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धोल की पार्टी में मंगलवार को एक जरक फंदे में फंस गया। फंदे में जरक को काफी चोट लग गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उसे बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी। काफी प्रयासों के बाद जरक को बेहोश कर निकाला गया। अधिकारियों ने जरक को इलाज के लिए बायो पार्क भेज दिया है। जरक के फंदे में फंसने का कारण शिकारियों को माना जा रहा है। जरक को पिंजरे में रखते वक्त अचानक पिंजरा बंद हो जाने से वनकर्मी रंजीत सिंह को चोट आ गई।
महाराणा प्रताप जयंती के आयोजन को लेकर मंगलवार को मेवाड़ शिवसेना संस्थान की ओर से बैठक आयोजित की गई। रमेश राज सुवालका की अध्यक्षता में हुई बैठक में विजय सिंह कच्छावा, सत्यनारायण चौबीसा, के.एस. मोगरा, शिवनारायण व्यास, पृथ्वी सिंह देवड़ा ने विचार रखे। बैठक में हर साल की तरह इस बार भी 7 जून को महाराणा प्रताप की 476वीं जयंती को हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाएगा। भव्य शोभा यात्रा फतह स्कूल से शुरू होकर सूरजपोल, बापू बाजार, दहली गेट, अश्विनी बाजार, हाथीपोल होते हुए चेटक सर्कल स्थित चेटक स्मारक पर पहुंचेगी। कार्यक्रम में मुख्य आमंत्रित अतिथि राज परिवार के महेंद्र सिंह मेवाड़, विशिष्ट अतिथि तनवीर सिंह कृष्णावत, महंत भीम सिंह चौहान, महंत बिरम देव होंगे तथा अध्यक्षता हरीश श्रीमाली करेंगे। आज महाराणा प्रताप जयंती के विषय में संस्थान कार्यालय पर मीटिंग रखी गई। मीटिंग में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सभी एकत्रित हुए और सबकी सर्वसम्मति से महाराणा प्रताप जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ होंगे, विशिष्ट अतिथि कुंवर तनवीर सिंह जी कृष्णावत होंगे, महंत भीम सिंह जी चौहान वर्धा, महंत विरम देव जी मेलड़ी माता एवं अध्यक्षता करेंगे हमारे हरीश जी श्रीमाली हल्दी घाटी। साथ ही इस शोभा यात्रा का रूट सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार, हाथीपोल होते हुए चेटक सर्कल पर चेटक को माल्यार्पण कर समापन किया जाएगा। तत्पश्चात सभी पधारे हुए संस्थान के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के लिए प्रताप प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। शहर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब से भरे एक कंटेनर को जब्त किया। पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई में कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल देर रात पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि उदयपुर अहमदाबाद रोड पर एक कंटेनर खड़ा है जिसमें अवैध शराब है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब चालक से पूछताछ की तो पता चला कि कंटेनर में हरियाणा निर्मित शराब भरी हुई है। इस पर पुलिस ने कंटेनर को जब्त किया और चालक को हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले गए। कंटेनर से पुलिस ने 400 कार्टन शराब जब्त की है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि शराब मानेसर से गुजरात ले जाई जा रही थी। कल रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अहमदाबाद हाईवे पे एक शराब से भरा ट्रक खड़ा है, जिस सूचना पर अधिकारी व जाब्ता मौके पर भिजवाया गया। मौके पे जाने पे वहाँ पर एक कंटेनर मिला जिसके अंदर शराब देखा तो शराब पाई गई और करीब गिनती करने पे 550 पेटियाँ शराब की पाई गई हैं। ये ट्रक प्रारंभिक पूछताछ में जो बात सामने आई है मानेसर से चला था और अहमदाबाद की तरफ जाने के लिए ये जा रहा था। इसमें अभी हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र के लिए वार्ड 21, 22, 25, 40 का शिविर आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय शिविर के तहत आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं और जमा भी किए जा रहे हैं। इसके बाद आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र लोगों को 6 लाख रुपए तक 6.5% की ब्याज दर से लोन दिया जाएगा। देश भर में किराए के मकानों में निवास कर रहे लोगों और गरीबों को आशियाना बनाने के सपने को साकार करने के लिए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू की। भैया इधर आ जाओ, इधर है। मोदी सरकार की महती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का आज पानीगंज मादड़ी में वार्ड संख्या 21, 22, 25 और वार्ड संख्या 40 का एक सामूहिक शिविर का आयोजन कार्यक्रम चल रहा है। यह शिविर कल से प्रारंभ होकर और वापस कल तक चलेगा। 3 दिवसीय शिविर है। इस शिविर में जो भी किराएदार हैं, उदयपुर शहर में निवास करने वाले किराएदार या जो होमलेस पीपल है, बेघर लोग हैं, उन लोगों के फॉर्म वगैरह जो इसमें फॉर्मेलिटीज़ भरवाई जा रही है। यह फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के पश्चात इन फॉर्म्स के जांच होगी जिसमें वास्तव में जो योग्य हैं, जिनके वास्तव में मकान नहीं है या जो किराए पर रहते हैं, जिन लोगों को मकान में रहने की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये एक योजना शुरू करी गई जिसमें 6.5% की रियायती दर पर ब्याज पर रकम उपलब्ध कराई जाएगी। लगभग 6 लाख से के अप्रोक्स ये राशि दी जाएगी। इस राशि से व्यक्ति अपने परिवार के लिए मकान का निर्माण कर सकेगा और हिंदुस्तान में जो मोदी जी का सपना है कि कोई भी
होमलेस पीपल नहीं रहे और सबका अपना एक आवास हो, वह योजना साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में मैं उदयपुर शहरवासियों को भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपाधापी नहीं करें और जिनके मकान हैं उन लोगों में भी ये मैसेज नहीं है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको भी मकान मिलेगा या प्लॉट मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी प्रॉपर्टी है, जहाँ पर भी उनके मकान हैं, उन लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो वो अपना समय व्यर्थ में नष्ट नहीं करें। जो लोग वास्तव में होमलेस है उन लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले। टीआरआई एवं राजकीय मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। परंपरागत चिकित्सा पद्धति में वन औषधीय जनजाति गुणीजनों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण विषयक सम्मेलन एवं कार्यशाला में ट्रेडिशनल मेडिसिन पर विशेषज्ञों ने विचार रखे। टीआरआई निदेशक ने बताया कि कार्यशाला की अध्यक्षता जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने किया। सम्मेलन में जनजाति उपाय योजना क्षेत्र के करीबन 400 जनजाति गुणीजन ने भाग लिया। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने इलाज, जड़ी बूटियों व औषधि तैयार करने की विधियों एवं गुणीजनों के ज्ञान रोजगार के साधनों के संरक्षण एवं विकास हेतु गुणीजनों के साथ विस्तृत चर्चा की। जो हमारी कार्यशाला है इन गुणीजनों के लिए वरदान साबित होगी और उसका श्रेय पूरा हमारे प्रमुख शासन सचिव और मंत्री महोदय को जाता है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और इनके लिए कुछ। धन्यवाद गेल कटारा जी। आपने जो गुणीजनों की कार्यशाला का कार्यक्रम विवरण है सभी को बताया, लेकिन एक कमी खल रही है आप सभी लोगों की तालियां। कार्यक्रम पसंद नहीं आ रहा क्या? एक बार चूंकि इस कार्यक्रम के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं हमारे प्रमुख शासन सचिव जो कृषि दवाइयों से कई प्रकार की बीमारियों का इलाज कैसे होता है उसके बारे में लिखा था, तो इन्होंने सरकार को भेजी और मंत्री को भी हमने भेजी। आप सब लोग जानते हैं, तो ये कई बार बातचीत होती है, वो बताते रहते हैं कई प्रकार के गुणीजन हैं जो कई सालों के अनुभव से ऐसी कई दवाइयाँ बनाते रहते हैं, वो काम में आती रहती है स्थानीय लोगों का। और आपके जो कई सालों का अनुभव है उसके आधार पे चीजें जो आप काम में लेते रहते हो। जड़ी बूटियाँ व्यस्त हो रहे हैं, नजर ही नहीं पड़ रही है हमारी तरफ। जवाबदारी से मालिश किया, अच्छा हो गया। ये जी है, कोई भी है, पिताजी है, सही, इसलिए बोलते हैं। शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने गुलाबबाग में श्रमदान किया। लेक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत किए गए श्रमदान में सीनियर सिटीजन्स ने गुलाबबाग स्थित उतावा बावड़ी में सफाई की। 11 जनों से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के श्रमदान के बाद यशवंत कोठारी और मोती सिंह केलावत ने कहा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए बच्चा हो या जवान या फिर वरिष्ठ, सभी को अपने दायित्वों को समझने की जरूरत है। मेवाड़ को अलग राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मेवाड़ विकास मंच के डॉक्टर के.एस. मोगरा ने बताया कि मेवाड़ का विकास आजादी के पहले की तुलना में उतना नहीं हो पाया है जितनी उम्मीद थी। उन्होंने बताया कि उदयपुर का किसी जमाने में विकास हो चुका था, लेकिन आज भी यहाँ सुविधाओं की कमी है। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर गांवों की आपस में कनेक्टिविटी के लिए सड़कें होनी आवश्यक हैं। यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रसार होना चाहिए, साथ ही योगदान की उम्मीद है। राजपुताना के समय से ही मेवाड़ की विशेष पहचान थी, लेकिन आज भी यहाँ हाईकोर्ट बेंच की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मोगरा ने कहा कि सरकार समय पर चेत गई और मेवाड़ को सुविधाएं दे दी तो ठीक है, वरना भविष्य में जनता अलग राज्य के लिए आंदोलन करेंगी। मेरी जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबसे अपील है कि पिछले बहुत वर्षों से मेवाड़ विकास से वंचित है। उदयपुर जिसका किसी ज़माने में विकास हो चुका था, उसके बाद से यहाँ का विकास भी स्थगित है। तो हमारी जो मेन डिमांड है कि मेवाड़ विकास, मेवाड़ का हर गांव कनेक्टिविटी हो, उसकी रोड से शिक्षण, चिकित्सा, हर क्षेत्र में जो मेवाड़ इतना पिछड़ा हुआ है उसको योगदान सरकार दे। जो उदयपुर की बात बरसों से चल रही है, एक हाईकोर्ट बेंच, जब यहाँ के महाराज प्रमुख थे, जयपुर राज प्रमुख थे,
तो मेवाड़ का स्टेटस तो जब से राजपूताना स्टेट बना है तब से नंबर 1 था, फिर भी यहाँ हाई कोर्ट बेंच देने में इतना टाइम लग रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, यहाँ पासपोर्ट ऑफिस था तो यहाँ से दूसरी जगह चला गया। ये कितनी एक शर्मनाकजनक बात है उदयपुर के लिए कि यहाँ का पासपोर्ट ऑफिस तक चला गया और आने में अभी कहीं ज़मीन मिल रही है ना, आ जाएगा। ब्रॉड गेज जोधपुर की नहीं है, डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है जोधपुर की। आपकी हिम्मतनगर की लाइन की ब्रॉड गेज अभी धीमी गति से काम चल रहा है, जबकि गुजरात की सारी ब्रॉड गेज पूरी हो गई है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, जो मेन डिमांड है, तो वो पूरी होगी और टाइमली ये हो गया तो ठीक है। जब इतने टाइम तक नहीं हो रहा है तो फिर लोगों में एक विचार आता है कि भाई जो अपने प्रधानमंत्री का विज़न है कि छोटे स्टेट ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं, तो मेवाड़ को भी एक छोटा स्टेट अलग मिल जाए तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी से होगा और समुचित होगा। इस दृष्टि से यदि समय रहते इसकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो मेवाड़ के लोग अलग स्टेट की डिमांड करके और उसमें आसपास के दूसरे स्टेट का कुछ भाग डाल के एक बहुत ही अच्छा स्टेट होगा। उससे इसका विकास भी जल्दी होगा और हाई कोर्ट बेंच जैसी चीज़ें तो अपने आप आएगी। इस दृष्टि से समय रहते राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और लोगों की जो ये बरसों की डिमांड है, आज 68 साल की आज़ादी के बाद भी यहाँ पीने का समुचित पानी नहीं हो, सिंचाई के साधन नहीं हो, एक खाली बरसात पे निर्भर रहते हों, शिक्षण पूरा नहीं हो, आरोग्य की दृष्टि से कुपोषित बच्चे हों, ये सब एक बहुत ही माइनस पॉइंट है और इस पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे, यही हमारा इनसे निवेदन है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, बीजेपी सरकार को लिया आड़े हाथों। सार्वजनिक निर्माण विभाग का जयन रिश्वत लेते धरा गया, बिल पास कराने के एवज में लिए 28,000। रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर हड़ताल पर, थीसिस जांच के लिए बाहर भेजने का कर रहे हैं विरोध। देश का अपमान सहन कर लौट आए नगर सेवक, चीन के सम्मेलन में सभी देशों के झंडों के साथ नहीं फहराया भारत का झंडा। पहली बार सहकारी भूमि विकास बैंक में खिला कमल, बागियों के कारण गवाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सीट। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।